नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जो अपडेट हम आपको बताने वाले हैं, इस अपडेट को आप सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि लाल फीताशाही झारखंड में हावी क्यों है। बोकारो की पुष्पा महतो का केस तो आपको याद ही होगा। पूरे पिंडराजोरा थाना के 28 लोगों को सस्पेंड किया गया था इस मामले में। असल में पुष्पा महतो जब गायब होती है तो पुष्पा की मां रेखा देवी पिंडराजोरा थाना पहुंचती है। केस नहीं लिया जाता है, केस लिया भी जाता है तो धूलमूल रवैया पुलिस का। आखिरकार पुष्पा महतो की मां को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है। 9 महीने बाद हाई कोर्ट की तरफ से जब फटकार मिलती है, इस फटकार के 48 घंटे के अंदर में पुलिस एक कंकाल ढूंढ निकालती है। ढूंढ क्या निकालती है समझिए कि पुलिस एक कंकाल सामने लेकर के आती है। कहा जाता है कि यही पुष्पा महतो है। तो रेखा देवी का सवाल ये होता है कि भाई हम कैसे मान लें कि यही पुष्पा है। मतलब वो कंकाल जिस कॉलेज में पुष्पा थी, फॉर्म भरने के लिए निकली थी, उसी कॉलेज से लगभग 1.5-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी दूरी है उतनी दूरी पर यह कंकाल मिलता है। हाईकोर्ट फिर से फटकार लगाता है कि भाई आप डीएनए कीजिए और एक निश्चित टाइम पीरियड देता है कि इतने दिन के अंदर में आप पहचान करके दीजिए। आपने कैसे कह दिया कि पुष्पा है? जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करके कहती है कि भाई ये जो समय बाउंड डीएनए टेस्ट है, इस पर हमें थोड़ी राहत चाहिए, वरना हो सकता है कि ये जो डीएनए टेस्ट है ये गलत निकल जाए या कुछ भी हो जाए, पुलिस ढंग से करवा ना पाए। तो कुल मिलाकर के ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को बचाने में लग जाती है राज्य सरकार। चितरंजन हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दे दी है। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को थोड़ा और बढ़ा दिया है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होगी कि राज्य सरकार अपने अफसरों को लेकर के बड़ा गंभीर है। भाई इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पुष्पा मामले पर अगर बात की जाए तो पुष्पा मामले पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर जो है सैंपल लेकर उसकी जांच की जाए, उसके बाद रिपोर्ट जो है रिपोर्ट जमा किया जाए। इसको लेकर राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे नहीं बल्कि उसे 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट का जो मूल आदेश है कि डीएनए जांच होना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि मूल आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इस पर हस्तक्षेप कर कर ये जो आदेश इसको निरस्त किया जाए, ये कहा जाता है। यानी कि आप सोचिए कि मंशा क्या है, राज्य सरकार की मंशा यही है कि कैसे हम अधिकारियों को बचाएं। तो यही कारण है कि अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जब राज्य के अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा तब जो चीजें अभी वर्तमान में झारखंड में दिख रही, पता ही नहीं चल रहा है कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है। और इसको लेकर सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष जितनी जिम्मेवार है, विपक्ष भी उतनी ही जिम्मेवार है इसके लिए। देखिए, पुष्पा मामले पर हाईकोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया था डीएनए टेस्ट को लेकर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे नहीं, आप 1 हफ्ते का समय ले लीजिए, लेकिन डीएनए टेस्ट होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट आप हाईकोर्ट में जमा करें। तब तो पता चलेगा कि वो सैंपल जो कंकाल मिला वो पुष्पा का है भी या नहीं। वो तो डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा। तो इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए, इस पर प्रशासन कैसे बचना चाहती है, यानी किसी के भी बॉडी को, कंकाल को वो पुष्पा का कंकाल बता दे रहे। भैया, ये तो आपको बिना न्यायालय के आदेश के ही ये जांच आपको करनी चाहिए कि आखिर ये कंकाल पुष्पा का है भी या नहीं। ये तो पुलिस की अपनी अपनी एक इसमें ऐसा है, मेरी बात हुई थी पुष्पा के घर वाले और कुछ लोग और हैं जिनसे बात हुई मेरी, उन्होंने बहुत जेन्युइन बात बोला। उन्होंने बोला कि बॉस एक बात बताइए, आप 9 महीने से जिसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, ये ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही थी, पुष्पा की डेड बॉडी झाड़ी के पास में ऐसे वो कंकाल पड़ा हुआ था। मतलब गजब बात यह है कि किसी जानवर ने उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं की, ऐसे ही रखा हुआ था। यह भी नहीं कि पुलिस को बहुत खोदना पड़ा या पुलिस को बहुत ढूंढना पड़ा। पुलिस गई, पुलिस को वहां पर कंकाल दिख गया, पुलिस ने बोला यही पुष्पा है। आपको लगता है ये संभव है? बिल्कुल यही कारण है ना कि हाईकोर्ट ने उस पर जो है सख्त कहा कि 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट दीजिए। इसलिए क्योंकि पूरा रवैया, जो प्रशासन का जो रवैया रहा, वो पूरा शक के घेरे पे है। क्योंकि एक पक्ष को बचाने की ही तो कोशिश है। और देखिए, आपने भी सही कहा वैसे कि 9 महीने तक जो पुष्पा गायब है, उसका अचानक से अपराधी पकड़ा जाता है, जिसको
पुलिस पूछताछ के लिए उठाती है, वो आसानी से कबूल कर लेता है। उसके बाद इतनी आसानी से वो बता देता है कि वो कंकाल 9 महीने में कंकाल बन गया, तो कंकाल देखिए यहाँ पर है, और झाड़ी झाड़ी में ऐसे ही वो कंकाल मिलता है। प्रशासन को बहुत खोजबीन मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सारे सवाल तो उठते हैं कि आखिर प्रशासन चाहती क्या इस पूरे मामले पर, आखिर कौन क्या कोई बड़े लोग हैं जिसको प्रशासन बचाना चाहती है, या फिर देखिए जब अगर ये कंकाल पुष्पा का है तब तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जिंदा ही ना सही, कम से कम कंकाल तो पुष्पा का मिल गया। अगर आप सोचिए अगर डीएनए इस पर मैच नहीं करता तो प्रशासन के पूरे कार्रवाई पर कितना बड़ा सवाल उठेगा। और सिर्फ पुष्पा की मां को गुमराह करने का नहीं बल्कि न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से साबित हो जाएगा कि न्यायालय को भी गुमराह किया। अगर डीएनए मैच नहीं करता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब सोचिए कि उसके बाद फिर एक सवाल उठेगा, आखिर पुष्पा गई कहाँ? आसमान जमीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ? पुष्पा का क्या हुआ? या बेच दी गई, जो उसकी माँ ने भी कहा कि आखिर पुष्पा बेची गई, मर गई, जिंदा है, इसका कुछ तो हमको भाई जानकारी दे दो कि पुष्पा जो है इंडिया से बाहर बेच दी गई। अगर इंटरनेशनल ये मामला है तब तो प्रशासन कुछ तो प्रशासन छिपा रही इस पूरे मामले में। दूसरा आप देखिए अधिकारियों के पक्ष में राज्य सरकार इतनी मेहनत कर रही, अगर इतना मेहनत राज्य की जनता के लिए होता तो छवि सरकार की कुछ और होती। अब देखिए यही कारण है कि कल भी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि राज्य के अधिकारियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है। तो मनोबल इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि राज्य के अधिकारियों को संरक्षण ही सरकार दे रही, उनके गलत कामों में भी राज्य सरकार जो इनको संरक्षण दे रही। यही कारण है ना कि जेपीएससी जैसे मामले सामने आते हैं कि अब सोचिए रांची रांची जेपीएससी कार्यालय कहाँ है? रांची राजधानी में है। राजधानी में पेपर नहीं पहुंच पाता, उसकी दूरी कार्यालय से भी अगर कोई ड्राइवर अगर लेके जाए तो चंद मिनट में वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा सकती है। लेकिन सोचिए कि राजधानी रांची में जेपीएससी का कार्यालय मुख्यालय है और राजधानी रांची में ही सवाल चौक पर सही चौक पर पेपर नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। अब सोचिए कि सिस्टम कितना है। अब ऐसे अधिकारियों को जब आप बचाएंगे, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण देंगे, तो आप सोचिए कि वस्तु स्थिति झारखंड की क्या होगी। ये तो सवाल उठते हैं, सिर्फ पुष्पा का ही मामला नहीं, रांची यूनिवर्सिटी का कुछ भी उठा ले, यानी कि राज्य के अधिकारियों को जो है किसी भी बात का कोई डर नहीं है। मानो कि सरकार इसी सिस्टम से चल रही कि मुझे जो पसंद आ रहा मैं वो कर रहा हूं, तुम्हें जो पसंद आता है तुम वो करो, जो सिस्टम उस सिस्टम में बस देते रहो। जो आरोप सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि राज्य में जो है पद के लिए और पोस्ट के लिए, मनचाहा पोस्ट के लिए बोली लगती है। तब तो अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि भैया हम पैसा दे रहे हैं तो हमको जो मर्जी हम वो कर रहे हैं। ये सिर्फ ये मैं नहीं बल्कि ये तो सत्ता पक्ष के भी नेता ये आरोप लगा रहे हैं। और इसके लिए जितनी जिम्मेवारी सरकार की है, सत्तारूढ़ दल की है, उतनी ही जिम्मेवारी जवाबदेही विपक्ष की है कि विपक्ष पूरे मामले पर गौन है। एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए महिला आरक्षण को लेकर पूरी भाजपा जो है सड़कों पर उतर जाती है। बीजेपी का लंबा कार्यक्रम चल रहा है इस पर, लेकिन राज्य के बिगड़ते हालात को लेकर पुष्पा के मामले एक शब्द नहीं निकला। इतना ही नहीं, पुष्पा तो एक व्यक्तिगत मामला है, महिला का मामला, चलिए उसको, वो छोटा मामला नहीं है, वो छोटा मुद्दा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा मामला, लेकिन वो छोड़ दे। अब पेपर लीक, अभी जो परीक्षा केंद्रों पर सवाली प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचे भी तो पढ़े नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों पर बीजेपी गौन है, गायब है। मानो बीजेपी को इन सारे मुद्दों से मतलब ही नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो टास्क दे दिया है उसी टास्क पर रहना। अपना इनका कोई सेंस नहीं, अपना कोई समझ नहीं कि झारखंड की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। उनकी झारखंड की सियासत में, राजनीति में उनकी क्या भूमिका, वो मानो वो भूल से गए और राष्ट्रीय नेतृत्व जो कार्यक्रम दे रही उसी कार्यक्रम उसी धरे पर बीजेपी भी चल रही। इसलिए मैंने कहा कि जितनी जवाबदेही सत्ता पक्ष की है, सत्तारूढ़ दल की है, उससे ज्यादा विपक्ष की भूमिका। विपक्ष का काम है आईना दिखाना, लेकिन विपक्ष तो कुल मिलाकर के अपडेट यही है कि राज्य सरकार जो है वो अधिकारियों को और ज्यादा वक्त दिलाने में उतर चुकी है और वो वक्त मिल भी चुका है। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई इस मामले में कम से कम बोकारो जिला प्रशासन छीछा लेदर ना हो। उम्मीद कर रहे हैं कि भाई यहां पर कम से कम बोकारो प्रशासन ने झूठ ना बोला हो, न्यायालय की आंख में धूल ना झोंकी हो।
हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी ठीक है, बीजेपी को चाहिए एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर किन मुद्दों पर उसको राजनीति करनी है। महिला तो पुष्पा भी है, महिला तो उसकी माँ भी है, तो महिला आरक्षण से महिला मजबूत होगी या पुष्पा और उसकी माँ को इंसाफ दिलाने से महिला मजबूत होगी, यह बीजेपी को तय करना है। और राज्य सरकार कब तक अपने इन अधिकारियों को बचाने में जुटी रहेगी, यह भी देखना है। नमस्कार, जोहार।